नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम जुलाई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जुलाई महीने में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं वह सभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, सभी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, बताना है दोस्तों कि महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में। श्रीलंका में दोस्तों महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जापान के सहयोग से। दोस्तों, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दोस्तों जापान के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इससे पहले दोस्तों रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा ने दोस्तों T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, तो इनके बाद नए जो कप्तान बने हैं तो ये दोस्तों सूर्य कुमार यादव बने हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उर्सुला वॉन डेर लेयन। इन्हें दोस्तों यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। पांचवा प्रश्न है, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आईएनएस टैग। आईएनएस टैग की मदद से दोस्तों ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया है। छठा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमन बैरी। सुमन बैरी दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। इसका दोस्तों जो पुनर्गठन किया गया तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और नए 15 सदस्य शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से दोस्तों रोबर्टा मेत्सोला को चुना गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा में दोस्तों एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नवा प्रश्न दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन। इसके सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, थॉमस मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं। थॉमस मूलर ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। ये दोस्तों जर्मनी के प्लेयर थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, 17 जुलाई को।
ठीक है, तो 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो दोस्तों, हरियाणा राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीर सैनिकों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हरियाणा ने दोस्तों जो ग्रुप सी की पोस्ट होती है तो उसमें 5% आरक्षण देने का ऐलान किया है। 13वां प्रश्न है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सूर्य बाबा। सूर्य बाबा ने दोस्तों विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों, कीर्ति पहल यह है खेल मंत्रालय की पहल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक के मद्देनज़र सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब कीर्ति कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है। 19 जुलाई को इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इससे पहले कीर्ति का पहला चरण इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा कि खेल मंत्रालय के द्वारा कीर्ति पहल को शुरू किया गया और वर्तमान में हमारे नए कैबिनेट के जो खेल मंत्री हैं तो वह दोस्तों मनसुख मंडाविया हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रवांडा। रवांडा देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है दोस्तों पॉल कागामे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ परियोजना शुरू की गई? तो दोस्तों, लड़का भाऊ योजना जो शुरू की गई है तो वह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17 जुलाई 2024 को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना लड़का भाऊ योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 12वीं पास प्रशिक्षु को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री पाने वाले को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लड़का भाऊ योजना जो है ये दोस्तों बेरोजगार युवाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है दोस्तों, एस जयशंकर ने। एस जयशंकर ये दोस्तों हमारे नए कैबिनेट में विदेश मंत्री हैं जिन्होंने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो याद रखिएगा पोर्ट लुइस में। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी आरडी रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये रिपोर्ट दोस्तों अजय कुमार सूद ने लॉन्च की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो
तो दोस्तों ये आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना है कि विश्व धरोहर युवाओं का क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज विषय पर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। दोस्तों भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों ICAR के द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम को शुरू किया गया। ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, तो भारत में दोस्तों दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 5 मिलियन। ठीक है, तो 5 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए अमेरिकी डॉलर की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 15 जुलाई को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और उनकी कौशल क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में की गई थी। तो याद रखिएगा कि 2014 से ये दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी जो थीम है दोस्तों तो वह है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो ये क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मध्य प्रदेश में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलों में इसका उद्घाटन किया और इस अवसर पर दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो हाल ही में दोस्तों नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं KP शर्मा ओली। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता KP शर्मा ओली ने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जो नेपाली कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। KP शर्मा ओली की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने KP शर्मा ओली को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी है। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, केपी शर्मा ओली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों स्पेन ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम किया है। लेमिन यमल स्पेन को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। रोड्री को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला और गोल्डन बूट 6 खिलाड़ियों को के बीच साझा किया गया है। ठीक है, अगली बार दोस्तों जो यूरो कप होगा तो उसकी मेजबानी इंग्लैंड करेगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों बांग्लादेश। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में हाल ही में आधिकारिक तौर पर 5वां सदस्य देश बना है। इससे पहले दोस्तों इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल थे। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना साल 2020 में की गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि नाटो का सम्मेलन जो आयोजित किया गया था तो वह दोस्तों वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में सैन्य संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में किया गया। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विचार किया गया। साथ ही दोस्तों यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो की धनराशि प्रदान करने पर भी विचार किया गया है। नाटो में दोस्तों वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं। ठीक है, और यह दोस्तों अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई को। दोस्तों 11 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। यह पहली बार दोस्तों 1989 में मनाया गया। यह विचार दोस्तों 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या के 5 अरब तक पहुंचने से प्रेरित था। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम दोस्तों किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी को गिने, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ठीक है, तो थीम आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट थीम होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है दोस्तों, DY चंद्रचूड़ ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया। यह एक बहु सुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया। साथ ही दोस्तों CJI चंद्रचूड़ ने ब्राज़ील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया और उन्हें भारत का एक महान मित्र बताया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों रूस के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द ओपस्टल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को कुछ महीने पहले भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गयाल्पो
से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा कि हाल ही में भूटान और रूस इन दोनों ने दोस्तों अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मोदी को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर दोस्तों भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र को साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को दोस्तों राष्ट्रीय क्षय रोग मतलब टीबी, ठीक है, टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है कि आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो ये होगा दोस्तों अडानी ग्रुप। ठीक है, तो अडानी ग्रुप आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक रहेगा। ठीक है दोस्तों, अडानी समूह ने हैज देश का गीत एट ओलंपिक्स बैनर के तहत एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कब से कब तक इसका आयोजन होना है और कहाँ पर आयोजन होना है। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? तो इसका संयोजक है दोस्तों डॉक्टर पूनम गुप्ता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के लिए दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है ये भी आप बताइएगा कमेंट करके कि 16वें वित्त आयोग के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग ने दोस्तों हाल ही में एक सलाहकार परिषद का गठन किया। समिति में डॉक्टर DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्र, डॉक्टर पूनम गुप्ता और प्रांजुल भंडारी और राहुल बजोरिया शामिल हैं। वहीं डॉक्टर पूनम गुप्ता को सलाहकार परिषद का संयोजक बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, मतलब PV सिंधु और शरद कमल। ये दोनों दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक होंगे। वहीं ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के सेफ डी मिशन के रूप में मुक्केबाजी की दिग्गज मैरी कॉम की जगह ली है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, रोशनी नादर मेहरोत्रा। रोशनी नादर मेहरोत्रा ये दोस्तों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित की गई हैं। ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मेहरोत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लेगियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नादर ने कहा है कि यह सम्मान पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और यह भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन
बी। ठीक है दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले जसप्रीत बुमराह को जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों बताना है आपको कि टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो घर घर सोलर पहल ये दोस्तों पहल शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। इसका उद्देश्य हर घर को सोलर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इस मिशन की शुरुआत PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की गई है। ठीक है, 40वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा? तो केंद्रीय बजट 2024-25 ये दोस्तों 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। तो ये भी दोस्तों अपने आप में एक उपलब्धि है। तो याद रखिएगा कि 7 बार लगातार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन बनेंगी? सीतारमण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों उड़ीसा में स्थित उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही हैं। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ब्राह्मी लिपि में खुदवाई हुई है। शिलालेख जैनलोकार मंत्र से शुरू होती हैं। मतलब दोस्तों जो हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाने वाला राजा है खारवेल, ठीक है, तो वह दोस्तों जैन धर्म को मानता था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और उड़ीसा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों को दर्शाता है। मतलब जो हाथी गुम्फा अभिलेख है तो वह दोस्तों राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों को दर्शाता है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है? तो राजा खारवेल का। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बेलारूस संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन SCO के 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इससे SCO की क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। SCO एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 2001 में की गई। दोस्तों वर्तमान में SCO में 10 पूर्ण सदस्य, 2 पर्यवेक्षक देश और 14 डायलॉग पार्टनर हैं। भारत भी इसका पूर्ण सदस्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये 10 सदस्य हैं उनमें से भारत भी एक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? तो मित्र वन पहल ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्र वन की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करेगा।
इस पहल में वृक्षारोपण जन अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया है? तो ये क्या है दोस्तों? लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो इसके साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों मसूद पेजेश्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो मसूद पेजेश्कियान को दोस्तों ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 53वां प्रश्न है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली? तो सही आंसर रहेगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन दोस्तों झारखंड के फिर से मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ये की है दोस्तों बीपीसीएल के साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए भागीदारी की है। दोस्तों बीपीसीएल क्या है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने दोस्तों हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में समझौता किया है। आईओए के अध्यक्ष पीटी ऊषा ने इस पार्टनरशिप के लिए बीपीएल को धन्यवाद दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो जीवन समर्थ पहल हाल ही में दोस्तों ये शुरू की गई है LIC के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी LIC। ठीक है, तो इसके द्वारा दोस्तों जीवन समर्थ पहल को शुरू किया गया है। दोस्तों सभी प्रश्न हमारे ये महत्वपूर्ण हैं। जो आपका LT एग्ज़ाम होना है, दरोगा एग्ज़ाम होना है, RO मेंस होना है, ठीक है, तो उन सभी के लिए ये क्लास हमारी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी ने दोस्तों ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में जीत दर्ज की है। और दोस्तों लेबर पार्टी ने जो हराया तो वह कंजर्वेटिव पार्टी को हराया है। आपको याद रखना कि ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी ने भारी जीत दर्ज की है। लेबर पार्टी के नेता हैं दोस्तों कीर स्टारमर और निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पार्टी थी दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी, जिसे दोस्तों हराकर अगले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बनेंगे तो वह दोस्तों कीर स्टारमर बनेंगे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 650 में से 326 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आज का आपका होमवर्क है कि हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है ये आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरा होमवर्क है दोस्तों कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों प्रश्न दोस्तों आपको कमेंट कर बताने हैं कि इनका सही आंसर क्या रहेगा। साथ में देखा दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, आई होप ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्न की एक क्लास शुरू की थी जिसमें 50 प्रश्न हम करेंगे। उसकी दोस्तों एक क्लास आई थी पर दोस्तों आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस कारण दोस्तों उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। दोस्तों उसे मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा, प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा। अगर आप उस प्रैक्टिस सेट क्लास को देखेंगे तो दोस्तों आपको ज़रूर ठीक है वह क्लास एग्जाम में मदद करेगी। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ठीक है, जो भी दोस्तों नई क्लास स्टार्ट की जाती है उसमें आप सभी का सहयोग होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वह क्लास आपके लिए ही आती है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगेगी दोस्तों तो उसे मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।